Hello students, welcome everyone. I hope you all are well at your homes. आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 15 पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो गाइज़ आपने वैसे तो ये छोटी क्लासेस में पढ़ भी रखा होगा कि पोल्यूशन है जो वो होता है एयर के अंदर भी होता है और वाटर के अंदर भी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे आपने पहले तो छोटी क्लासेस में क्या पढ़ रखा कि हाँ भाई होता है, ये इनकी वजह हैं। वैसे तो हम इसके अंदर भी यही पढ़ेंगे कि क्या होता है, इनके कॉजेज़ क्या क्या हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वे में पढ़ेंगे, ठीक है। 8th क्लास के लेवल में पढ़ेंगे। वैसे तुम्हारा जो 4th 5th में आता था ना, उस टाइप से नहीं पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले पोल्यूशन क्या होता है, यानी कि पोल्यूशन होता है कुछ भी जो अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स होते हैं ना, कुछ भी अनडिज़ायरेबल चीज़ें होना। अगर हमारे एयर के अंदर कुछ भी जो हम नहीं चाहते अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं वो ऐड हो जाएं, ठीक है। किसी के भी अंदर जो अनवांटेड प्रोडक्ट हैं अगर वो ऐड हो जाएं तो उस चीज़ को हम पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर एयर के अंदर वो ऐड हो गई तो उसको हम बोलेंगे एयर पोल्यूशन, और अगर वो वाटर के अंदर अनवांटेड मटेरियल है वो ऐड हो गई तो हम उसको बोलेंगे वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन ही कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है एयर पोल्यूशन। इसके अंदर देखो, आपने सबसे पहले इसके अंदर पढ़ रखा होगा कि जो हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर अबाउट 78% हमारी क्या होती है। एक मिनट रुको, यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा मार्क करके दिखा दूँगी, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले तो आपने पढ़ रखा होगा ना कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी 78% कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है, ठीक है। 21% हमारी ऑक्सीजन होती है, और जो हमारा बाकी का जो पार्ट रह गया उसके अंदर हमारी कुछ जो डिफरेंट टाइप की जो गैसेस हैं वो ऑक्यूपाई होती हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन, ओजोन, वाटर वेपर, ये सारी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ऑल दीज गैसेज प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि सभी की सभी गैसेज हैं जो मेन रोल, जैसे बहुत सारी गैसेज हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर कौन सी गैस यूज़ होती है हमारी, CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर कवर किया था ना, उसके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं ताकि प्लांट्स उनको यूज़ कर सकें, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस तरीके से जो अलग अलग गैसेज हैं उनका अलग अलग यूज़ है। Air pollution is defined as the accumulation of harmful substances or increase in the quantity of any gas in the air beyond the normal level which affects the human life and other living matters। अब ये बता रखी है एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन के अंदर अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जैसे एक्सप्लेन वे में क्या पढ़ेंगे कि एयर के अंदर जो हमारी गैसेस हैं, या तो उनके अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो ऐड हो जाते हैं, या फिर जो गैसेस प्रेजेंट है ना उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर उनकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी, एक जो हमारा नॉर्मल लेवल रहता है ना, तो उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी क्या हो जाएगी, एयर पोल्यूशन को कोज करेगी, ओके। और जो मतलब ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे मान लो किसी गैस की क्वांटिटी है वही इंक्रीज़ हो गई, या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो ऐड हो गए, तो वो क्या करेंगे, जो ह्यूमन की लाइफ है या फिर जो कुछ भी जो लिविंग मैटर है जो, तो क्या करेंगे वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालेंगे, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात क्या है, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। किस चीज़ का, एयर पोल्यूशन का, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, द गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फ़र, फ्यूम्स ऑफ एसिड एट्सेट्रा। अब जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, यानी कि जो एयर पोल्यूशन को कोज करते हैं, एयर पोल्यूशन को जो कोज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं उनको हम, एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। कौन कौन से एयर पोल्यूटेंट हो गए, अब सबसे पहले हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नेक्स्ट क्या हमारा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और फिर नेक्स्ट क्या हमारा सल्फ़र फ्यूम्स, यानी कि सल्फ़र का भी कुछ पार्ट्स, ठीक है। सल्फ़र हो गया, और हमारा क्या हो गया, फ्यूम्स ऑफ एसिड, यानी कि कुछ एसिड के फ्यूम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे गैसियस एयर पोल्यूटेंट, यानी कि जो पोल्यूटेंट है ना वो सारे के सारे गैस फॉर्म में हैं, ठीक है। जो एयर पोल्यूशन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे दो टाइप्स के पोल्यूटेंट बन रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो बन रहे हैं हमारे गैसियस, और दूसरे हमारे कौन से बन रहे हैं, जो सॉलिड हैं, ठीक है। तो गैसियस में हमारी सारी गैसेस आ गई, जैसे ऑक्साइड्स हो गए नाइट्रोजन के, सल्फ़र गैस हो गई, और कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, इस तरीके से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो सॉलिड पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सॉलिड पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हो गए, जैसे
सूट क्या होता है? द स्मॉल अनबर्न्ड पार्टिकल्स रिलीज्ड ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, यानी कि जब हम किसी भी फॉसिल्स फ्यूल को बर्न करते हैं, जैसे हमारे पास वुड हो गई, वुड हमारा एक फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है। फॉसिल्स फ्यूल क्या होते हैं हमारे, जो कि यानी कि जो बहुत साल पहले क्या हो गए थे, कुछ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे और उनकी हेल्प से क्या हो गए, यानी कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जैसे कुछ प्लांट्स वगैरह थे, वो क्या हो गए, नीचे गिर गए और अर्थ के नीचे ही क्या हो गए, वो दब गए। और दबने के बाद बहुत ईयर्स के बाद क्या हो गए, वो फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? फॉसिल्स फ्यूल, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉसिल्स फ्यूल में, फॉसिल्स फ्यूल के जैसे हम उनको जलाते हैं, मान लो हम लकड़ी को ही जला रहे हैं, तो उसमें से कुछ अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं वो रह जाएंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड पोल्यूटेंट्स। किसका? एयर का। और इसका एक पर्टिकुलर नेम है, वो क्या है? सूट, ठीक है। क्या नाम है उसका? एक पर्टिकुलर सूट, ओके, SOOT। अब नेक्स्ट है डस्ट पार्टिकल, लेड, एस्बेस्टोस, ये सारे क्या हो गए हमारे? सॉलिड पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कुछ सॉलिड पोल्यूटेंट्स और कुछ हमारे जो गैसेस पोल्यूटेंट्स, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन किस वजह से होता है। तो हमारे पास मेन 2 वजह हैं, ठीक है, 2 मेन कोज है। फर्स्ट हमारा नेचुरल, सेकंड हमारा मैन मेड, ठीक है। एक तो जो नेचुरल वे से हो रहा है, सेकंड क्या है, जिसकी वजह क्या है? ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन बीइंग की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, ओके। तो अब फर्स्ट क्या है हमारा? नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो फर्स्ट क्या है, इसके अंदर नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं जो कि एयर पोल्यूशन का कोज बनते हैं? फर्स्ट क्या है? डस्ट स्पेशली फ्रॉम द एरियाज ऑफ वेरी लेस वेजिटेशन इज़ द मेन फैक्टर कोजिंग द एयर पोल्यूशन, यानी कि हमारा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन है, ठीक है, यानी कि प्लांट्स वगैरह बहुत ही कम ग्रो हो रखे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ सोइल मिलेगी। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सोइल है उसके पार्टिकल्स हैं वो एज अ डस्ट की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, उड़कर क्या हो जाएंगे, जो हमारी एयर उसको पोल्यूट कर देंगे। सेकेंड फिर क्या है? एमिशन ऑफ मीथेन बाय एनिमल्स लाइक कैटल्स वाइल डाइजेस्टिंग देयर फूड ऑल्सो एड्स टू एयर पोल्यूशन। क्या हो जाएंगे, जो एनिमल्स होते हैं ना, जैसे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो एज अ एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में क्या निकालते हैं, जो CO2 है वो गैस है उसको रिलीज़ करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ना, वो मीथेन गैस का एमिशन करते हैं, ठीक है, मीथेन गैस का एमिशन करते हैं। जो मीथेन गैस है वो भी क्या है? एयर पोल्यूशन का एक कोज है मेन। नेक्स्ट क्या है फिर? एमिशन ऑफ द रेडोन्स गैस विद इन द अर्थ क्रस्ट इन रेडियो एक्टिव डिके, यानी कि क्या होता है कि अर्थ के अंदर हमारे जो क्रस्ट पार्ट है उसके अंदर जब बहुत सारे डिकेइंग होते हैं ना, यानी कि बहुत सारे कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, जब हम उनको डीके करते हैं ना, तो उनमें से भी एक गैस निकलती है, तो वो भी किस चीज़ का कोज करती है? हमारी एयर पोल्यूशन का, ठीक है। तो ये सब एक और पॉइंट है हमारे यहाँ पर। एमिशन ऑफ सल्फर, क्लोरीन एंड एश पार्टिकुलेट्स फ्रॉम द वोल्केनिक एक्टिविटी। वोल्केनिक एक्टिविटी पता है ना आपको, जैसे जो हमारी अर्थ के नीचे जो प्लेट्स वगैरह हैं, जब वो क्या हो जाती हैं, थोड़ी बहुत रप्चर्स वगैरह हो जाती हैं, यानी कि ब्रेकडाउन्स वगैरह हो जाती हैं, तो उनसे भी क्या हो जाती हैं, कुछ गैसेज हैं वो निकलती हैं, जैसे सल्फ़र हो गई, क्लोरीन हो गई, इस टाइप के, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए हमारे मेन कोज हो गए एयर पोल्यूशन के। कौन से कोज हो गए? ये हमारे नेचुरल, ठीक है, ये कौन से हो गए? नेचुरल। अब जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी है, इनके अंदर ह्यूमन बीइंग का तो कोई हाथ नहीं है ना, और ना ही ह्यूमन बीइंग है जो इसको रोक सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे नेचुरल पॉइंट्स हो गई कुछ, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन है वो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। मैन मेड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन मीन्स मैन की वजह से होगा, यानी कि ह्यूमन बींग्स की वजह से, सिर्फ मैन की वजह से नहीं, वुमेन्स भी करती हैं, लेकिन नाम सिर्फ मैन का ही आता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, फॉलोइंग्स आर द ह्यूमन ड्राइवन एक्टिविटीज़ कॉजिंग एयर पोल्यूशन। कौन कौन सी है ह्यूमन की एक्टिविटीज़? जैसे फर्स्ट क्या है, बर्निंग फ्यूल्स लाइक वुड, काउ डंग केक्स, कोल, केरोसिन एट्सेट्रा, यानी कि कोई भी फ्यूल है जब हम उसको बर्न करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से क्या क्या निकलेगा, स्मोक निकलेगा, सूट अभी बताया था, जो अनब्रंट पार्ट्स रह जाएगा उसको हम सूट बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज हैं, ये रिलीज़ होंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एयर का पोल्यूशन, ओके। नेक्स्ट है फिर एग्जॉस्ट गैसेज एमिटेड्स बाय द मोटर व्हीकल्स पोल्यूटेड एयर। जो व्हीकल्स होती हैं उनमें से भी क्या निकलती है, गैस निकलती हैं जो कि एयर को पोल्यूट करती है। एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर एड टू एयर पोल्यूशन,
और क्या करेंगे, जो इससे हमारे कुछ रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हो गए या फिर एसी होते हैं, इनमें से क्या निकलती हैं, CFCs पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये भी एक टाइप के पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे एयर पोल्यूशन है उसको कोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिर स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी क्या होती है, जो गैसेज है वो निकलती है हार्मफुल गैसेज और हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चली जाती है और एयर को पोल्यूट कर देती है। फिर क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पोल्यूट एयर बाय रिलीजिंग द रेडियो एक्टिव रेडिएशन। और क्या कहते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं ना, यानी कि जहाँ पर क्या होते हैं हमारे जो बहुत बड़े बड़े, यानी कि आप ये लगा लो एक तरीके से हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके ना कुछ प्लांट्स लगते हैं, ठीक है, जहाँ पर अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। वहाँ से भी क्या होती हैं, कुछ रेडिएशंस हैं वो निकलती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर पॉइंट। अब वहाँ से भी कुछ हार्मफुल रेडिएशन निकल रही है ना, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएंगी, हार्मफुल हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिफोरेस्टेशन पोल्यूट एयर्स बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कर देगी, अगर क्या हो गया, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफोरेस्टेशन हो गया, डिफोरेस्टेशन क्या होता है हमारा, यानी कि जो हमारी फॉरेस्ट है वो कट हो जाएंगे, ठीक है ना। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है ना इसकी तो डेफिनेशन डिफोरेस्टेशन की, यानी कि लार्ज अमाउंट में जो हमारा फॉरेस्ट है उसको कट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका यूज़ नहीं करेंगे। अगर उसका यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 है जो उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा हो गई तो वो हमारी एयर को पोल्यूट कर देगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द एयर पोल्यूशन, यानी कि एयर पोल्यूशन के मेन इफ़ेक्ट्स कौन कौन से पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मेन इफ़ेक्ट कौन कौन से पड़ेंगे हमारे यहाँ पर, द सन रेज स्ट्राइक द अर्थ सरफेस मेकिंग इट्स वार्म। यानी कि जैसे क्या करेगी, जो सन हो गया ना, वो अपनी जो उसकी रेज होंगी वो क्या करेंगी, उसके ऊपर अफेक्ट डालेंगी अर्थ की सरफेस के ऊपर, और उसको क्या कर देंगी, गर्म कर देंगी। व्हेन द सन रेज फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अ पार्ट ऑफ देम गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड अ पार्ट ऑफ द रेडिएशंस गेट एब्जॉर्ब। क्या होता है कि कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि वापस चला जाता है, और कुछ जो सन से रेडिएशंस आई है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। दिस हीट इज़ ट्रैप्ड ऑन द अर्थ सरफेस बाय द ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो ये गैसेज कौन कौन सी होती हैं हमारी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ठीक है, जो हमारी क्या हुई हैं, एब्जॉर्ब हुई हैं। दीज ट्रैप्ड रेडिएशंस फर्दर वार्म द अर्थ। अब ये क्या करती हैं अर्थ के अंदर, अब मान लो आप कोई भी हमारे एक सरफेस है, अगर उसके अंदर जो हीट है वो आ रही है, वो एब्जॉर्ब हो गई, तो वो वाला एरिया क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा ना, हीट हो जाएगा। तो सेम वे से क्या हो जाएगी, जो अर्थ की सरफेस है वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, ठीक है। दिस फिनोमिना ऑफ ट्रैपिंग ऑफ द सन रेडिएशन बाय द गैसेज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। किस फिनोमिना को बोलते हैं, सन से कुछ रेडिएशंस आई और जो अर्थ के ऊपर ऑलरेडी रेडिएशंस प्रेजेंट थी ना, कुछ गैसेस प्रेजेंट थी अर्थ के ऊपर, जो गैसेस प्रेजेंट थी उन्होंने क्या किया, जो रेडिएशंस आई थी उनको ट्रैप कर लिया, यानी कि उनको पकड़ लिया, ठीक है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, द एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड etc. has increased in the atmosphere due to air pollution over the years। यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब हुए वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस इन टर्न हैज़ इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लीडिंग टू द कोरोस्पॉन्डिंग चेंजेस इन द क्लाइमेट्स। अब क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जो अर्थ है उसके ऊपर जो क्लाइमेट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब जो ये फिनोमिना है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। कौन से फिनोमिना को बोल रहे हैं, देखो सबसे पहले तो क्या हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है ना, वो क्या करेंगी, सन से जो रेडिएशंस आ रही है उनको पकड़ लेती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। अब बहुत टाइम तक वो रहती हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोल रहे हैं इसको हम, ठीक है। जो गैसेस ट्रैप हुई है उनकी वजह से क्या हो जाता है, अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जब ग्रीन हाउस इफेक्ट लंबे टाइम तक रहता है ना, लॉन्ग टर्म तक रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड इज़ कॉजिंग मैनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट। ग्लोबल वार्मिंग का क्या होता है, हमारा एडवर्स इफेक्ट होता है हमेशा, यानी कि अपोजिट इफेक्ट होता है। राइजिंग ऑफ द सी लेवल इज़ वन ऑफ इट्स रिजल्ट।
and in many areas such as the coastal areas flood are often encountered due to the imbalance caused to the climates and it also affects rainfall agriculture forest। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट सा इफेक्ट क्या पड़ रहा है कि टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब इंक्रीज़ हो गया तो क्या हो जाएगा, जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है आइस है, ठीक है, बर्फ़ है, वो क्या हो जाएगी, टेम्परेचर ज़्यादा होते ही बर्फ़ है जो पिघलने लग जाएगी, पिघलेगी तो वो बर्फ़ कहाँ पर आ जाएगी, हमारे जो सी वगैरह है, जो समुद्र है उनके अंदर आ जाएगी। तो समुद्र के अंदर क्या हो जाएगा, जो वाटर है उसका लेवल है जो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये किस किस के ऊपर इफेक्ट डालेगी, हमारे जैसे रेनफॉल के ऊपर भी, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट सब के ऊपर डालेगी, ठीक है। तो आज हम ना इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी टाइम पूछ सकते हो, किसी भी वे में पूछ सकते हो, ओके। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप इस चैप्टर को पढ़ के ज़रूर देखना, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर, हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।